हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आपको पता ही है कैसे बनते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो यानी एक्स की तरफ मुंह खुलेगा, इसका जो पैराबोला बनेगा आपका। और आपका ये कह रहा है एक्स इक्वल टू 1 पे बोल रहा है। तो सपोज करो ये आपका 0 था, आपका ये वाला पॉइंट 1 हो गया। और 4 की बात कर रहा है, मान लो 4 आपका यहाँ पर पॉइंट आ गया है। तो इनको मिलाकर एक लाइन आपने ऐसे खींच दी, दूसरी लाइन आपने x इक्वल टू 4 की ये आ गई है। और आपसे कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अगर x की तरफ कोई भी कर्व बन रहा है तो आपका जो इंटीग्रेशन या जो इसका सॉल्यूशन होगा, आप इसमें इसको पहले नाम दे दीजिए। सपोज करें ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी पॉइंट हो गया। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी वो क्या हो जाएगा आपका वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तो आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आपको लिमिट डालनी होगी। ध्यान रहे आप जो कर्व बना रहे हैं इसको मेंशन कर दें। जैसे कि ये लाइन आपकी क्या थी, x इक्वल टू 4, ये वाली लाइन थी x इक्वल टू 1, और ये जो कर्व आपने बनाया था ये y स्क्वायर इक्वल टू x का पैराबोला का आपका ये कर्व था। अब इसमें आपको लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी लिमिट आपने जैसे x इक्वल टू 1 और 4 दे रखी है तो लोअर लिमिट आपकी 1 हो जाएगी और अपर लिमिट आपकी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर y की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये लिमिट 1 to 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में 2/3 लिमिट 1 और 4। और जब लिमिट पुट करेंगे तो 2/3 और 4 का इसका सॉल्व करेंगे तो ये 8 माइनस 1, जिसमें से 8 सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो 7 बचेगा। 7 इंटू 2 14/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और साथ में एक यूनिट भी लिख दीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और एंड द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा है उसी तरीके से ही आपका ये होगा। इसमें भी आपको उसी तरह से कर्व बनेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ए बी सी डी उसी तरह आप बना लेंगे। तो लिमिट आपकी 2 से 4 हो जाएगी और वाई स्क्वायर यानी अंडर रूट 9x dx, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 4, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट x dx ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 इंटू में x की पावर 3/2 और 2/3 लिमिट 2 से 4, 3 से 3 कैंसिल, बच गया आपका 2, x की पावर 3/2 2 4, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2, तो ये आपका आ जाएगा 2
8 माइनस 2 रूट 2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 माइनस 4 रूट 2 ब्रैकेट में यूनिट कोई सी भी हो सकती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 4 है एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर पैराबोला चेंज है, यहाँ पर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो पिछले इक्वेशंस में हमने क्या करा था, y इंटू डी एक्स लिखा था। तो क्योंकि अब पैराबोला चेंज है, पैराबोला आपका इस तरह से ये बनेगा, तो इसमें आपका इक्वेशन बन जाएगी एक्स डी वाई, यानी आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4y, तो यानी 4y अंडर रूट डी वाई। इस तरह से आपको सॉल्व करना है और इसकी लिमिट आपकी दे रखी है 2 और 4, तो इंटीग्रेशन में 2 और 4 लिमिट यहाँ पुट कर देंगे, आपका 2 बाहर आ गया, y का अंडर रूट का इंटीग्रेशन करेंगे y 3/2 मल्टीप्लाई में 2/3 ये हो जाएगा और लिमिट आपकी 2 से 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 4/3 बाहर रह जाएगा, ब्रैकेट में 8 माइनस 2 रूट 2, ये आपका आंसर आ जाएगा यूनिट के साथ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इसके अंदर आपको ये इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो क्योंकि ये एलिप्स है तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ में यानी क्वेश्चन में आपको पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो आप इसको नाम दे सकते हैं ओ ए बी, ये आपका पॉइंट हो गया बी। तो इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसका एक का एरिया निकाल लें और जो आए उसको 4 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। और तो इसमें सबको क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 और y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया। और इसका जब स्क्वायर रूट हटाएंगे स्क्वायर रूट तो y आ जाएगा अंडर रूट में 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू आ गई 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका y की वैल्यू आ गई। और इसमें जो लिमिट आप इंटीग्रेशन जब लिमिट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका 0 से स्टार्टिंग है और x का हाईएस्ट पॉइंट 16 यानी इसका स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपका वो 4 होगा। तो जब लिमिट आप इसमें चढ़ाएंगे इक्वेशन जो आपकी बन जाएगी क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी, इस वाले रीजन का एरिया निकाल के एक का निकाल लेते हैं, फिर पूरे एलिप्स का निकालने के लिए आपको ए ओ बी के एरियाज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 4 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये आपका इसका एरिया इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो अब अलग से इसको
सॉल्व कर लो, यानी 0 से 4 आपका जो 3/4 बाहर आ गया, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 3/4 इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 और 0 से 4 आपकी लिमिट हो गई। तो आगे आपका इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3/4। इसका आंसर आपका आ जाएगा 4 पाई। 4 से 4 कैंसिल, ये आपका 3 पाई। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का एरिया आया है, तो आपका एरिया ऑफ एलिप्स के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू में एरिया ऑफ ओ ए बी जो भी रीजन था हमारा, तो 4 इंटू 3 पाई विच इज़ इक्वल टू 12 पाई यूनिट्स। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है, इसमें आपको x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्योंकि 9 बड़ा है तो जो इंटीग्रेशन करेंगे वो x dy करेंगे। आपको यहाँ इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 9 माइनस y²/9 मल्टीप्लाई में 4, ये स्क्वायर था, तो x की वैल्यू आ गई 2/3 अंडर रूट 9 माइनस y², और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से 3, ये आपकी लिमिट हो जाएगी इसकी। और इसको इस ऐसे ना करके अगर आप y dx ही करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इस वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी होगी और लिमिट आपको 0 से 2 पुट करनी होगी, क्योंकि ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 बन जाएगा। तो ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग करा था। आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहें तो जैसे 4th क्वेश्चन करा था वैसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय अ लाइन। एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन दे रखी है और द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 4। आपको ये एरिया बताना है। तो सबसे पहले आपको इसका एक रफ डायग्राम जिससे कह आपको आइडिया मिल जाए कि करना क्या है। ये आपका मान लो ये सर्कल की इक्वेशन है और एक आपको जो x इक्वल टू √3 y दे रखा है, इसकी आपकी इस तरह से इक्वेशन आपकी बन के आएगी, लाइन की बन के आएगी। तो ये वाला आपका x इक्वल टू √3y है और ये आपका x² प्लस y² इक्वल टू 4 है। तो आपको ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, यानी इस वाली एक्सिस के साथ में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बन रहा है ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, आप इसको चाहें तो नाम दे सकते हैं ओ। एक यहाँ पर आपने एक ट्रायंगल सा बना देना है, अभी क्यों बनाया है वो बताएंगे। ये आपने बना दिया ओ ए, ये पॉइंट बी, और इसको आपने सी नाम दे दिया है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, जो ये पूरा आपका एरिया निकलना है, यानी एरिया ऑफ ओ ए बी, ये जो पूरा वाला पार्ट है आपका, ये एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा,
एरिया ऑफ ओ सी ए, जो ट्राइंगल आपका बना है ओ सी ए, प्लस में एरिया ऑफ ए बी सी, ये आपका बनाना है। तो इसमें आपका फार्मूला लगाने के बाद क्वेश्चन क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो पहला आपका ओ सी ए, ये इस वाले ट्राइंगल में आपका ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ बेस आपका ओ सी है और हाइट आपकी ए सी है, प्लस में अब पहले इसी को अलग से निकाल लें। पहले जो ओ सी ए का है, ओ सी ए का एरिया, इसको आप अलग से निकाल लें। क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1/2, और आपका ये जो पॉइंट था जहाँ पर ये सर्कल का और लाइन का जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट आपका √3 और 1 पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो ए की वैल्यू हमने √3 कैसे निकाली है, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है x = √3y, और जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² = 4, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो x का √3y है, सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 4 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, और वो 1 वैल्यू आप दोबारा इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू √3 आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका जो डिस्टेंस है वो √3 आ जाएगा, तो इनटू में √3 × 1, तो ये आपका एरिया ऑफ ओ सी ट्राइंगल ये आ गया, √3/2 इसका आ गया। अब आपको ए बी सी का एरिया निकालना होगा। तो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए बी सी यानी एरिया ऑफ ए बी सी, ये हो जाएगा इंटीग्रल y dx। अब क्योंकि ये आपका सर्कल वाला पार्ट है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी होगी, और लिमिट आपकी, क्योंकि √3 वाला पॉइंट आपका यहाँ है, x वाला पॉइंट है, और यहाँ पर सेंटर आपका 2 है, यानी x² + y² = 4, जो जनरल फॉर्म होती है x - h² + y - k² = में रेडियस का स्क्वायर, h और k आपके सेंटर होते हैं, तो सेंटर आपका 0 0 है। अब रेडियस r² = 4 है, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये जो कॉर्नर का पॉइंट हो गया आपका वो 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये आपका 2 बन गया। और क्योंकि ये जहाँ इंटरसेक्शन कर रहा है ये √3 वाला पॉइंट है, तो लिमिट आपकी 2 से √3 से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, √3 से 2 √4 - x² dx, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन गया x/2 4 - x² √ +4/2 sin इनवर्स x/2 2 और √3 लिमिट। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये बन के आता है आपका, इसका एरिया आपका निकल के आ जाएगा 5/3 - √3/2। ये किसका एरिया हमने निकाला था, ए बी सी का। तो जो कंप्लीट एरिया आपका जो हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे, एरिया ऑफ ओ ए बी, वो क्या हो जाएगा, ओ सी ए प्लस ए बी सी दोनों का एरिया जो है वो ऐड कर देंगे, तो यानी 5/3 ए बी सी का एरिया आपका 5/3 - √3/2 है, और ओ सी ए का एरिया √3/2 था, तो √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 5/3, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 6 ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है,
फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2 कि आपको सर्कल का वो एरिया निकालना है जो इस लाइन के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपके पास इक्वेशन दे रखी थी x² + y² = a² और x = a/√2। तो a/√2 हम सपोज करते हैं कि आपका एक लाइन ये वाली हमने मान ली कि ये आपकी x = a/√2 है और ये आपका सर्कल की इक्वेशन हो गई, यानी x² + y² = a²। अब क्योंकि a/√2 आपका ये वाला पॉइंट अगर मानते हैं तो आपका जो ये सर्कल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपका a हो जाएगा और ये आपका a/√2 हो जाएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एरिया ऑफ, नाम दे दो आपको इसको, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। तो a नाम दे दीजिए, a b c और ये d। तो ये 4 पॉइंट हैं। तो आपको ए बी सी डी का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए बी सी डी ये क्या हो जाएगा आपका, एक का एरिया निकाल लेंगे तो दूसरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस एरिया को, या उतना ही ऐड कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, और लिमिट क्या हो जाएगी, a/√2 से a हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ a/√2 से a y dx। और y की वैल्यू आप इस वाले सर्कल की इक्वेशन से निकाल लीजिए। तो यानी a/√2 ट्वाइस, बाहर मल्टीप्लाई में है a, ये बन जाएगा आपका a² - x² इंटू में dx। तो इसका फार्मूला आप लगाएंगे तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका बन जाएगा ये x/2 a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, लिमिट आपकी a से a/√2। ठीक है, ये आपका चल रहा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, बाहर 2 भी मल्टीप्लाई में था, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा a²/4 π/2 - 1। और जब क्योंकि बाहर 2 आपका मल्टीप्लाई में था तो a²/4 π/2 - 1, 2 से 2 पे गया तो आंसर क्या आ गया, a²/2 π/2 - 1 यूनिट। ये आपका एरिया आ जाता है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन आपका कहता है द एरिया बिटवीन पैराबोला x = y² एंड x = 4 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक ही वैल्यू आपको निकालनी है, दो, यानी आपके पास ये कोई पैराबोला दे रखा है, x = 4 हमने मान लिया ये है, और एक हमने मान लिया कि x = ये a है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया है, तो आपको इसमें से एक ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि पैराबोला आपको दे रखा है और 2 लाइन दे रखी हैं। कह रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका दोनों इक्वल हैं, तो एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एरिया ऑफ AOD ये पूरा, यानी AOD
ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये दोनों एरिया आपके इक्वल हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप पहले फर्स्ट हाफ का निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और सिमिलरली इसी तरह से ए बी सी डी में भी पहले हाफ का निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का एरिया इक्वल कर दें। तो फर्स्ट आप सपोज करो ए ओ ई, इसको आप कोई ई नाम दे दें, बी नाम दे दें, जो भी दे दें। ये मैंने ई दिया था, नहीं दिखा ब्लैक से। ये आपका ई मान लिया, ये आपका एफ मान लिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट लेने के बाद आपका एरिया ऑफ ए ओ ई ये मान लेते हैं आपका ए ओ ई। ये क्या हो जाएगा, लिमिट, क्योंकि ये आपका 0 पॉइंट है और ये आपका ए वाली लाइन है, तो 0 से ए वाई डी एक्स, यानी 0 से ए अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 से ए। सॉल्यूशन आ गया 2/3 ए की पावर 3/2 माइनस 0, तो ये इतना ही रह जाएगा, यानी ये 0 इसकी लिमिट है। तो 2/3 ए की पावर 3/2, ये आपका ए ओ ई का आया है। तो पूरा ए ओ डी का एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2/3 ए की पावर 3/2, यानी इसका एरिया आपका आ गया 4/3 ए की पावर 3/2। तो अब आगे आप इसका ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे, तो आपको ए बी ई एफ फर्स्ट पार्ट का इसका निकाल लें, ए बी ई एफ। तो ए बी ई एफ इसका एरिया हो जाएगा 0 से 4 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका एरिया आपका A24 रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 4a, और जब लिमिट पुट करेंगे तो 2/3 ये हो जाएगा 8 माइनस ए की पावर 3/2। अब 1 का निकाला है, मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, तो यानी पूरे का एरिया क्या हो जाएगा आपका 4/3 8 माइनस ए की पावर 3/2। अब क्योंकि हमें इसमें ए की वैल्यू निकालनी है और दोनों का एरिया इक्वल करना है, तो इसमें अब आपको एरिया दोनों का इक्वल कर देना है। तो दोनों का एरिया इक्वल होगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4/3 ए 3/2 इक्वल टू 4/3 8 माइनस ए की पावर 3/2। ये हो गया 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, a/3 इधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए 3/2 इक्वल टू 8 2 2 4, तो a 3/2 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 की 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ध्यान देना सारे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रहा है। 9 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। तो आपके पास इक्वेशन जो दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y पावर 1 है, तो ये y एक्सिस की तरफ पैराबोला बनेगा, और y इक्वल टू मॉड x दे रखा है। तो मॉड में जब भी आपको कोई वैल्यू दी हो और उसका आपको ग्राफ बनाना है, तो हमेशा v शेप में ग्राफ बनेगा उसका। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो आपको क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला
एंड वाई इक्वल टू मॉड एक्स, यानी जो आपको निकालना है वो ये वाला एरिया है जो पैराबोला और मॉड एक्स से घिरा हुआ है, ये वाला एरिया आपको निकालना है दोनों का। तो इसको आप चाहें तो कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे इसको नाम दे दो आप ओ ए, यहाँ पर कोई पॉइंट आप दे दो बी, ऐसे ही यहाँ ये सी, और ये पॉइंट आपका डी मान लेते हैं कोई पॉइंट, ये हो गया। तो आपका जो एरिया निकलेगा, एरिया यानी एरिया आपका क्या हो जाएगा, ओ ए बी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ओ सी टी ओ, यानी जो बीच वाला ये जो एरिया था ये दोनों आपके इक्वल होंगे और यही एरिया आपसे निकलवाया है। तो इसमें आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है और y इक्वल टू एक्स अगर मानते हैं तो यहाँ आप y की वैल्यू x पुट करते हैं तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी x की वैल्यू 1 आ गई आपकी। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो चाहे इस इक्वेशन में पुट करें और चाहे इस इक्वेशन में पुट करें तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका, मान लो जो a वाला पॉइंट था, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो a पॉइंट आपका आ गया 1 और 1। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका एरिया निकालने के लिए आपको एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन करनी है। ए से आपको डॉटेड करके ये पॉइंट मिलाना है और ऐसे ही सी से ये मिलाना है। तो इसको आप सपोज करो एन कोई या पी कोई भी नाम मान लीजिए, तो ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा। यानी आपका ओ ए बी ओ, ये जो आपका ट्राइंगल का एरिया होगा, आपको ओ एन ए इस पूरे ट्राइंगल में से मैं ये कहूँ कि एरिया ऑफ ओ ए बी ओ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एन माइनस इस एरिया में से आपको पैराबोला का एरिया माइनस करना होगा। एरिया ऑफ पैराबोला क्या दे रखा आपका, ओ बी ए एन, ये पूरे एरिया में से जो ट्राइंगल का ओ ए एन है उसमें से पैराबोला वाला एरिया घटा देंगे तो आपका जो शेडेड पार्ट है वो एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया ओ एन अपॉन में ओ एन मल्टीप्लाई ए एन, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका क्या बन जाएगा, हाफ ओ एन इंटू में ए एन, ये हो गया। और तो अभी तो हम सिर्फ ओ ए एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एन निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एन ये हो जाएगा हाफ इंटू में 1 इंटू में 1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये तो आपका ओ ए एम आ गया। अब आपको निकालना था जो इसका पैराबोला का एरिया था। तो पैराबोला के एरिया के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए 0 से 1 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो y इंटू में dx, तो 0 से 1 लिमिट आपकी दे रखी है 0 से 1, ये x स्क्वायर dx x 3/3 1 0, यानी 1/3 आपका ये एरिया आ गया। अब ओ ए बी ओ एरिया इसका आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/6, ये आ गया। अब जितना ही कहा था कि दोनों का एरिया इक्वल है, यानी जो आपके पास ये बना था इसमें जो एरिया ये है वही ये भी है, तो एक का निकल गया है
तो दूसरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, यानी आपका 1/3 यूनिट आपका एरिया आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th में आपको कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, पैराबोला दे रखा है और लाइन आपको दे रखी है। तो इसमें देखते हैं क्या बनेगा ये। तो आपके पास ये पैराबोला बना दिया है और एक लाइन जो आपको x = 4y - 2 आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं सबसे पहले। तो इसमें वैल्यू पुट करके आपको और जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपने जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको स्केल, जैसे पॉइंट आप बनाते हैं ग्राफ शीट पे, इस तरह से पॉइंट आप इसको दे देंगे तो आसानी हो जाएगी आपको निकालने के लिए। तो सपोज़ करो आपने एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया, ये ए मान लिया, ये आपका सेंटर है ही, और इस वाले पॉइंट पे जहाँ पर ये लाइन और पैराबोला काट रहे हैं इसको बी मान लिया, और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ वाई एक्सिस पे काट रही है इसको सी मान लिया। तो सी वाला पॉइंट आप, जैसे इक्वेशन आपको दे रखी है x = 4y - 2, अगर x 0 रखते हैं तो y आपका 1/2 आ जाएगा। और a पॉइंट आप ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, स्केल पे पुट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि होगी 2 और 1। और b पॉइंट आपका, आप क्योंकि माइनस एक्सिस पे जा रहा है तो इस इक्वेशन में भी पुट करके आप निकाल सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो -2 इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी 1/4 और -1, ये b की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें कोऑर्डिनेट्स तीनों के पता चल गए हैं, a, b और c तीनों के पता चल गए हैं। तो अब निकालना है हमें क्या है, इसमें एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपने करेक्शन ये करना है कि जैसे कि आपने ये ग्राफ बनाया था, इसको थोड़ा सा खोल कर बनाएं तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। तो एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ से ड्रॉ यहाँ पे करना है और एक यहाँ से ड्रॉ करना है, O A B C, यहाँ पर M मान लें और यहाँ पर N मान लें। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो इस पूरे एरिया में से, यानी जो ट्रायंगल आपका बनेगा, क्या कहें इसको हम, ओ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ओ ए सी ओ। तो ये एरिया ये वाला हो गया, यानी ये वाला पार्ट, और प्लस में एरिया ऑफ ओ सी बी ओ, ये एरिया आपका आ जाएगा। अब आपका जो इसमें एरिया ओ ए सी ओ, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ओ एम ए सी माइनस ऑफ एरिया ओ, माइनस करेंगे एरिया ओ एम ए ओ, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया घटा देंगे ये वाला, तो आपका ये ऊपर का शेडेड एरिया आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही पुराना तरीका। तो इसका एरिया आपका आ जाएगा 0 से 2 लिमिट x + 2/4 dx, ये हो जाएगा माइनस में 0 से 2 x² 4 dx।
तो इसका जब सॉल्यूशन अब निकालेंगे तो ये 1/4 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x लिमिट 2 और 0 और माइनस में 1/4 एक्स क्यूब बाय 3 2 और 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन इसी के ही आगे वाले पार्ट का जो निकालना है आपको। ऐसे ही आपका अगला पार्ट निकालना होगा जिसमें आपको दे रहा है एरिया ऑफ OBCO। इस फिगर के अकॉर्डिंग उसी तरह से ही इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ भी आपका क्योंकि -1 से 0 लिमिट जाएगी x + 2/4 dx माइनस से 0 x²/4 dx। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 7/24 आंसर आ जाएगा। और आपका कंप्लीट एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो आपका आना था वो उसका आपका 5/6 आया था और इसका 7/24 आया। सॉल्व करा तो 9/8 यूनिट ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। पैराबोला दे रखा है और लाइन आपको दे रखी है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये आपके पास एक पैराबोला आ गया है। कह रहा है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड लाइन x = 3। यानी आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो अगर ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पार्ट आ जाएगा। इसको नाम दे दो आप कोई सा भी अपने हिसाब से, जैसे O ये नाम, A B C ये नाम दे दिया आपने। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OACO ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OAB। ठीक है, जैसा भी बताया। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से 3, क्योंकि 0 माना तो ये आपका 3 पे आ रहा है तो y dx ट्वाइस ऑफ 0 से 3। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√x dx। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 बाहर निकल गया, 4x⁻³ अपॉन में 3/2 लिमिट 3 और 0। तो ये हो गया आपका 8/3 और 3/3/2 ये आपका इसका पार्ट हो गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8√3 यूनिट आ जाएगी। यानी 3/2 है, पावर इसकी हटाएंगे तो एक रूट रह जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।